गायब बामुलाजा में मैं फजल इमाम अली। आज बिहार की बात। बिहार भी कोरोना से जूझ रहा है, मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन इस कोरोना काल में भी बिहार में सियासत हो रही है। एक दूसरे को उठाने गिराने की, एक दूसरे को समझाने बुझाने की, और इस सियासत में कभी कभी ऐसी बातें भी कह दी जाती हैं जो दूसरे को नागवार लग सकती हैं, या गलत बातें प्रेस के ज़रिए लोगों के सामने रख दी जाती हैं। सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम है, कुछ भी ट्वीट कीजिए वो अखबारों में और फिर जो दूसरे न्यूज़ चैनलों में तुरंत खबर चल जाती है। वो खबर सही है या गलत, इसे लेकर कोई नहीं सोचता देखता, और जब तक कुछ सोचने देखने की बात होती है तब तक देर हो गई होती है। अब अपने बिहार उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के सुशील कुमार मोदी, बयान देने में महारत है, उन्हें बयान बहादुर कह सकते हैं। उनकी सारी राजनीति लालू यादव के विरोध पर टिकी। कल भी जब वो सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में, और लालू यादव वहाँ की सत्ता में थे, तो भी लालू चालीसा के ज़रिए वो अपनी सियासत चमकाते रहे। और अब जबकि वो सत्ता में हैं तो भी लालू विरोध पे ही उनकी सारी सियासत टिकी हुई है। बिना लालू यादव का नाम लिए बिहार में सत्ता पक्ष आज सियासत नहीं कर पा रहा है, तो जाहिर है कि सुशील मोदी भी बिना लालू का नाम लिए सियासत नहीं कर सकते। हालांकि वो कई मामलों में उनका कोई जोड़ नहीं है। अभी तो नीतीश कुमार की जिस तरह से लोग उन्हें एक तरह से हाँ मंत्री ही कहते हैं, तो जिस तरह से वो नीतीश कुमार के कसीदे पढ़ते हैं वो अपने आप में बहुत कई बार हास्यास्पद भी लगते हैं। लेकिन सुशील मोदी ठहरे, उनके कहने उनकी अभिव्यक्ति है, वो कुछ भी कह सकते हैं। किसी के लिए भी नीतीश कुमार के कसीदे पढ़ें, उनकी अपनी मर्ज़ी है। अभी कोई, लेकिन कई बार बहुत चीज़ें हास्यास्पद, जैसा मैंने कहा, जब कोटा में छात्र फंसे हुए थे, बिहार के भी, उत्तर प्रदेश के भी और दूसरे राज्यों के भी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया कि वो उत्तर प्रदेश से बसों को भेजेंगे कोटा लाने के लिए। सुशील मोदी जी के ने लपक लिया इस मामले को, लपकने में उस्ताद हैं वो, तो लपका और कहा कि कोटा से अपने प्रदेश के छात्रों को लाकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत शानदार काम किया है। बात आई गई वही ठीक है, अच्छा है। और पार्टी के उनके नेता भी हैं, भाजपा में ही दोनों हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए उन्हें काम की बधाई दी। लेकिन कहाँ वो पलटी मारे, ठीक नीतीश कुमार भी पलटी मारने में माहिर थे, तो नीतीश कुमार की तरह उन्होंने वो पलटी मारा। उन्होंने जब नीतीश कुमार ने कोटा से अपने बिहार के छात्रों को लाने से मना कर दिया, तो सुशील कुमार मोदी का बयान देखिए। तो नीतीश कुमार कोटा से अपने छात्रों को वापस नहीं लाकर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक ही आदमी एक ही तरह के दो कामों को लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं, ये अपने आप में हास्यास्पद है। वैसे हो सकता है कि ये गुर उन्होंने नीतीश कुमार से ही सीखा हो। एक बार उन्होंने ज़रूर नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ बयान दिया था, जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के नरेंद्र मोदी की मुखालफत में अलग हो गए थे और फिर महागठबंधन में शामिल हो गए, तब ज़रूर सुशील मोदी जी ने बहुत खूबसूरत बयान दिया था नीतीश कुमार के पूरे चरित्र को लेके। वो बयान आज भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, यूट्यूब में खंगालिए, गूगल्स में खंगालिए, सुशील कुमार मोदी का नीतीश कुमार पर बयान दिया हुआ मिल जाएगा। और ये बयान भी मिल जाएगा नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार ने भी दिया था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। भाजपा में तो वो चले गए लेकिन मिट्टी में नहीं मिले। तो ये दरअसल ये चरित्र है बिहार में भाजपा और जेडीयू, या नीतीश कुमार या सुशील कुमार मोदी का भी कह सकते हैं। तो उन्हीं सुशील कुमार मोदी पर कांग्रेस के विधान पार्षद एमएलसी हैं प्रेमचंद मिश्रा, उन्होंने कानूनी नोटिस थमा दिया।
जैसे जैसा मैंने कहा कि वो बयान देने में माहिर हैं, तो उन्होंने राजद और कांग्रेस विधायकों पार्षदों को लेके एक बयान दे दिया कि वो बताएं कि उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में कितने पैसे दिए, क्या दिए। इस तरह के मतलब उन्होंने एक तरह से हमला किया कांग्रेस और राजद के विधायकों और पार्षदों पे कि वो जो बयान दे रहे हैं उस बयान से इतर ये बताएं कि उन्होंने क्या मदद की कोरोना काल के संकट में सहने। ठीक है, सवाल पूछा जाना चाहिए था, लेकिन तथ्यों की जानकारी भी तो उन्हें ले लेनी चाहिए थी। सुशील कुमार मोदी जी तथ्यों की जानकारी नहीं लेती। एक पिछली बात भी एक थोड़ी सी बता दें सुशील, इस पूरी जानकारी के बीच ही कि पिछले साल औरंगाबाद में और नवादा के 2 केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी मिल गई थी जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे। लेकिन बिहार सरकार की न चाहने की वजह से, बिहार सरकार ने नहीं चाह रही, अभी तक ज़मीन मुहैया नहीं करा रही है, तो उनके कार्यकाल में जब ये 2 स्कूलों को मंजूरी मिली थी तो उन्होंने आमरण अनशन पटना में किया था। उसके बाद जब उनका आमरण अनशन ख़त्म हो गया, पूरी विपक्ष की जो महागठबंधन के दलों के अनुरोध पे उन्होंने एक विराम दिया उस आंदोलन को, उस आमरण अनशन को। तब सुशील कुमार मोदी जी का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कैलकुलेशन जो किया था, उन्होंने 5 साल की बात की थी कि 5 साल तक मंत्री रहते हुए उन्होंने औरंगाबाद या नवादा को लेकर किसी तरह की पहल नहीं की थी। तब ये बात सवाल उठा था कि सुशील मोदी जी का गणित का ज्ञान थोड़ा भी कम है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तब 4.5 साल ही लगभग रहे थे केंद्र में मंत्री। उन्होंने करीब 6 महीने पहले सरकार से इस्तीफा दे दिया था और फिर वो महागठबंधन का हिस्सा हो गया। तो ये गणित थोड़ा उनका कमज़ोर है, उनको थोड़ा तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए थी। और जब उपेंद्र कुशवाहा ने सारे कागज़ पत्र कहा कि आप तैयार रहिए, पटना मैं आपके आवास पे आपको पूरे कागजात दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कहाँ कब क्या किया केंद्रीय विद्यालय के लिए, आप मुझे समय दें ताकि मैं वो कागजात आपको दिखा सकूँ। सुशील कुमार मोदी जी ने अब तक वो समय नहीं दिया है। लगभग 4-5-6 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक सुशील मोदी जी ने उपेंद्र कुशवाहा को वो कागजात दिखाने के लिए समय नहीं दिया है। तो ये तथ्यों की बात है कि तथ्यों की जानकारी लिए पहले भी वो बयान देते थे। जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी वो इसी तरह के बयान दिया करते थे। वो बयान जैसे मैंने कहा कि बयान देने में माहिर हैं, और उनका सारी राजनीति जो है, सारी सियासत जो है, वो तब भी लालू यादव के विरोध पर थी जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार में सत्ता में थे, और अब भी उनकी सारी सियासत लालू यादव के विरोध पर टिकी है, जबकि आज वो वहाँ सत्ता में है। तो जब सत्ता में तो भी लालू यादव, और जब सत्ता में नहीं है तो भी लालू यादव, वो उनकी सियासत का मुख्य हिस्सा रहे। यानी बिना लालू यादव के सुशील कुमार मोदी की सियासत न पहले चल पाती थी न अब चल पाती थी। तो उन्होंने एक बयान दे दिया कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ। तो कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा ने उन्हें नोटिस थमा दी है कि भाई तथ्यों की जानकारी तो लें। उन्होंने बताया कि हमने कहाँ 1 महीने की अपना वेतन दिया है, कितने लाख रुपए देने के लिए अधिकारियों को पत्र लिखा है, और इसी तरह दूसरे विधायक और पार्षदों ने भी अपने तरीके से मदद की है। तो तथ्यों की जानकारी लें और बिना इस तथ्यों की जानकारी के इस तरह का आरोप न लगाएं। युवा कांग्रेस के नेताओं ने भी तो इसकी बाकायदा थाने में तहरीर दी है। अभी तक FIR वगैरह हुआ है या नहीं, इसकी अभी मुकम्मल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन उन्होंने तहरीर ज़रूर दी है सुशील कुमार मोदी के खिलाफ। तो एक नया सियासी मोर्चा भी खुलता हुआ दिख रहा है। ये मोर्चा कानूनी है। कोरोना काल में कानूनी सियासत भी हो रही है। जाहिर है कि बयानों को आहत हैं प्रेमचंद मिश्र, और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी अब कहा है कि वो सुशील कुमार मोदी को समझाएं, अंकुश लगाएं कि बिना तथ्यों की जानकारी के वो इस तरह की बयान न दें। और उन्होंने ये भी कहा है
कि नीतीश कुमार जी जिन्होंने अब तक इस पूरे कोरोना काल में आपके फंड में जो पैसे दिए हैं उसकी सार्वजनिक उसे सार्वजनिक कर दें। जाहिर है कि एक अच्छा सुझाव है, सार्वजनिक किया जाना, किसने कितना क्या दिया है, सुशील मोदी जी ने कितना दिया है और भाजपा के दूसरे नेताओं ने कितना दिया और जेडीयू ने कितना दिया, हर किसी का आंकड़ा सामने आना चाहिए। तो ये सियासी दांव पेच चल रहा है बिहार में कोरोना काल में भी, लेकिन कई चीज़ें अब भी जस की तस पड़ी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लंबे अंतराल के बाद कब एक सुध ली उन्होंने, सर्वदलीय बैठक की, जो बहुत पहले किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अब जाके किया। हालांकि लबुलवाब क्या निकला अभी तक ये बात बहुत सामने नहीं आई। उन्होंने ज़रूर कुछ नोक झोंक तकरार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से ज़रूर हुई। तेजस्वी यादव ने उन्हें बिहार का दौरा करने को कहा, तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद आप मेरे साथ चलिएगा बिहार के दौरे पर। हालांकि इसे किसी राजनीतिक चश्मे से देखा नहीं जाना चाहिए, ये एक सियासी वार और पलटवार कहा जा सकता है। तेजस्वी यादव ने जिस लहजे में कहा, नीतीश कुमार ने उसी लहजे में उन्हें जवाब दिया। लेकिन कई सवाल अब भी मौजूद हैं बिहार में कोरोना काल में। लाखों मजदूर आज भी बाहर फंसे हुए, उन्हें कब लाएगी सरकार। विशेष रेलगाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, लेकिन क्या विशेष रेलगाड़ियाँ इतनी हैं कि उन्हें उन मजदूरों को जल्द से जल्द घर लाया जा सके। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है कि विशेष रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी से आग्रह किया है कि वे विशेष रेलगाड़ियां का इंतज़ाम करवाएं, चूँकि रेलगाड़ियां आज जहां की बहुतायत में पड़ी हुई हैं, अभी उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उन मज़दूरों को लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेलगाड़ियां चलाई जाए। और आज इसे लेकर बिहार में उन्होंने अपने तरीके से एक नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ एक आंदोलन फिर शुरू कर दिया। आज जितने भी हर ज़िला और प्रखंड और पंचायत में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो इन सब मांगों को लेकर, 5 सूत्री मांग, उन मांगों को लेकर नीतीश कुमार जी के पुतला का दहन करें, अकेले 2 आदमी 3 आदमी। लेकिन उन्होंने एक बात का कहा कि वो जिस्म की जो दूरी है, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है, जिस्म की दूरी का ध्यान रखें। हाथ कोरोना के ख़तरों से बचते हुए, लोगों को जागरूक बताते हुए इस सरकार के निकम्मेपन के खिलाफ आंदोलन करें, प्रदर्शन करें, पुतला जलाएं। पहले भी उन्होंने उपवास रखा था 25 अप्रैल को, फिर बाद में आरजेडी ने रखा 1 मई को, और 5 मई को रालोसपा के नक्शे कदम पर ही चलते हुए वाम दलों ने भी उसी तरह का उपवास रखकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश को व्यक्त किया कि लोग जिस तरह से परेशान हैं, भूख से, रोटी की चिंता उन्हें है, रोज़ी नहीं मिल रही है, और प्रवासी कामगार जो दूसरी जगह फंसे हुए हैं, उनके लाने की व्यवस्था सरकार ठीक से नहीं कर पा रही। इन सब सवालों को लेकर तमाम दल अपनी चिंता जता रहे हैं। वाम दलों ने भी चिंता जताई। जाहिर है कि ये चिंता हम तमाम लोगों की चिंता है, आपकी भी चिंता होगी। अगर ये आपकी चिंता है तो आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब